कल्पना कीजिए आज से करीब 2000 साल पहले दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत रोम के सीनेट की एक बैठक चल रही है। माहौल बहुत गर्म है। एक सीनेटर गुस्से से उठता है और अपनी उंगली एक अमीर महिला की तरफ उठाकर चिल्लाता है, ये मोती, ये मलमल, ये कपड़े, इन मामूली चीजों के लिए हमारे जहाज भर भर के सोना उस दूर देश इंडिया जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो रोम का खजाना खाली हो जाएगा। दोस्तों, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, ये उस दौर की सच्चाई है। एक ऐसा सच जिसने रोमन इतिहासकार को लिखने पर मजबूर कर दिया कि भारत रोम की दौलत को एक ड्रेन की तरह चूस रहा है। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या था उस प्राचीन भारत में कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर भी उसके आर्थिक दबदबे से डरती थी। कैसे बना भारत वो सोने की चिड़िया? आज मैं आपको किसी किताब के पन्ने नहीं बल्कि उस वक्त के उस सुनहरे पन्ने की कहानी सुनाने वाला हूं, जिसे सुनकर आप भी गर्व महसूस करेंगे। नमस्कार, मैं अभिषेक आनंद। हमारी कहानी की जड़ें हैं आज से 5000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता में। ये सिर्फ ईंट पत्थर के शहर नहीं थे, ये थे उस जमाने के ग्लोबल ट्रेड हब्स। यहाँ लोग सिर्फ किसान नहीं थे, वो थे दुनिया के पहले फैशन एक्सपोर्टर्स। इन्होंने दुनिया को वो चीजें दी जिसके बिना आज अलमारी अधूरी है, कपास। और इनका ट्रेड नेटवर्क मेसोपोटामिया और फारस तक फैला था। सोचिए उस जमाने में बिना इंटरनेट और डीएचएल के ये लोग इंटरनेशनल डिलीवरी कर रहे थे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं वैदिक काल में, लगभग 1500 से 600 ईसा पूर्व। शुरुआत में तो यहाँ की इकोनॉमी का एक ही सुपरस्टार था, गाय। जी हाँ, आपके पास कितनी गाय हैं यही आपका बैंक बैलेंस था, गाय ही डेबिट कार्ड थी, गाय ही एफडी। लेकिन फिर मैदान में उतरा एक असली गेम चेंजर, एक ऐसा मेटल जिसने किस्मत पलट दी, लोहा। लोहे के हल ने जमीन का सीना चीरकर उसे सोना उगलने पर मजबूर कर दिया और देखते ही देखते अर्थव्यवस्था जानवरों से शिफ्ट होकर एग्रीकल्चर पर आ गई। ये भारत का पहला बड़ा इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन था। और अब इकोनॉमी में आया असली तूफान, महाजनपदों का दौर, 600 से 322 ईसा पूर्व। अब लेन देन गायों से नहीं बल्कि सिक्कों से होता था। भारत में पहली बार पंचमार्क कॉइन्स यानी आहत सिक्कों की खनन सुनाई दी। ये वो पल था जब भारत की अर्थव्यवस्था ने जेब में वजन महसूस करना शुरू किया। और फिर आए मौर्य, 322 से 185 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त और चाणक्य की जोड़ी ने न सिर्फ एक साम्राज्य बनाया, उन्होंने भारत का पहला इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट तैयार किया। चाणक्य का अर्थशास्त्र कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं था, बल्कि उस दौर का वर्ल्ड बैंक पॉलिसी डॉक्यूमेंट था। टैक्स कहां से आएगा, पैसा कहां लगेगा, एवरीथिंग वाज प्लान्ड। ये भारत का पहला सुपर मैनेज्ड कॉर्पोरेशन था। और अब कहानी का वो हिस्सा जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, 1885 ईसा पूर्व से 319 ईस्वी का वो दौर जब भारत दुनिया का ग्लोबल वर्ल्ड बन गया था, जहां सोना आता था पर जाता नहीं था। ये दौर था भारत और रोमन एम्पायर के बीच व्यापार का। यहाँ मसाले, मलमल, रेशम और जवाहरात जहाजें भरकर रोम भेजे जाते थे और बदले में क्या आता था? सोना, सोना और सिर्फ सोना। रोम के खजाने लूट रहे थे और भारत की तिजोरियां भर रही थी। सीधी भाषा में कहूं तो रोम सज रहा था और बिल भारत में बन रहा था। कुषाण शासकों ने तो रेशम मार्ग पर कब्जा करके एक तरह से दुनिया का सबसे महंगा टोल प्लाजा बना दिया था। यह थी भारत की इकोनॉमिक दादागिरी। इसी बेहिसाब दौलत की नींव पर खड़ा हुआ था गुप्त साम्राज्य, जिसे हम भारत का गोल्डन एज कहते हैं। इसे स्वर्ण युग कहने की वजह सिर्फ कला या विज्ञान नहीं थी, वजह यह थी कि अर्थव्यवस्था सचमुच सोने से चमक रही थी। गुप्त शासकों के सोने के सिक्के आज भी उनकी समृद्धि की गवाही देते हैं। लेकिन हर सुनहरी कहानी का अंत एक दिन होता ही। धीरे धीरे विदेशी व्यापार घटा, देश अंदर से कमजोर हुआ और भारत की विशाल अर्थव्यवस्था छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई और सोने की चिड़िया के पंख कतर दिए गए। तो दोस्तों, रोम के सीनेट में गूंजती उस चीख से लेकर गुप्त काल के चमकते सोने के सिक्कों तक, ये थी प्राचीन भारत की वो अविश्वसनीय आर्थिक उड़ान जिसने उसे सोने की चिड़िया बनाया। ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये एक प्रेरणा है कि कैसे सही नीतियां, हुनर और व्यापार की समझ एक राष्ट्र को दुनिया के सिंहासन पर बैठा सकती है। आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा? जब एक रोमन सीनेटर भारत की दौलत से डर गया, या जब गाय ही बैंक बैलेंस हुआ करती थी?
नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। और अगर आप इतिहास की ऐसी ही अनसुनी और रोमांचक कहानियों को जानना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और उस घंटी को जरूर बजा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और हैरान कर देने वाली कहानी के साथ। जय हिंद।